लेकर हुई हिंसा, हत्या और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी ने नया माहौल बना दिया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर सवालों के बीच आज बंगाल हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोर्ट की टिप्पणी से है। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात रखी कि जिस तरीके से संसदीय या कार्यकारी कामों में अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो टिप्पणी की और इस बात का जिक्र किया कि आजकल हर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की और ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद आने की बात कही। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। बंगाल में हिंदुओं की हत्या और पलायन के बाद देश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। लखनऊ, दिल्ली और बंगाल की सिलीगुड़ी की ये 3 तस्वीरें ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन की है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में हुई घटना के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। लखनऊ की जीपीओ पे हिंदू संगठन के ये लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी के जरिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में जो घटना घटी है, पोस्टर को देखिए, लिखा है हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार बंगाल में हुए हैं उसको लेकर खिलाफत करते हुए काफी एग्रेशन में ये कार्यकर्ता दिखाई दे। वहीं बीजेपी भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और ममता पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है। अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी। फिलहाल अब भारी सुरक्षा के बीच हिंदुओं की वापसी कराई जा रही है और हिंसा मामले में अब तक 153 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा, हत्या और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी ने नया माहौल बना दिया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर सवालों के बीच आज बंगाल हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोर्ट की टिप्पणी से है। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात रखी कि जिस तरीके से संसदीय या कार्यकारी कामों में अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो टिप्पणी की और इस बात का जिक्र किया कि आजकल हर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की और ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद आने की बात कही। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। बंगाल में हिंदुओं की हत्या और पलायन के बाद देश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। लखनऊ, दिल्ली और बंगाल की सिलीगुड़ी की ये 3 तस्वीरें ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन की है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में हुई घटना के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर है। लखनऊ की जीपीओ पे हिंदू संगठन के ये लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी के जरिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में जो घटना घटी है, पोस्टर को देखिए, लिखा है हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार बंगाल में हुए हैं उसको लेकर खिलाफत करते हुए काफी एग्रेशन में ये कार्यकर्ता दिखाई दे। वहीं बीजेपी भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और ममता पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है। अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी। फिलहाल अब भारी सुरक्षा के बीच हिंदुओं की वापसी कराई जा रही है और हिंसा मामले में अब तक 153 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा, हत्या और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी ने नया माहौल बना दिया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर सवालों के बीच आज बंगाल हिंसा को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कोर्ट की टिप्पणी से है। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बात रखी कि जिस तरीके से संसदीय या कार्यकारी कामों में अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो टिप्पणी की और इस बात का जिक्र किया कि आजकल हर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुलाकात की और ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद आने की बात कही। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। इस चीफ मिनिस्टर को
कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। बंगाल में हिंदुओं की हत्या और पलायन के बाद देश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। लखनऊ, दिल्ली और बंगाल की सिलीगुड़ी की ये 3 तस्वीरें ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन की है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में हुई घटना के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर है। लखनऊ की जीपीओ पे हिंदू संगठन के ये लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी के जरिए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में जो घटना घटी है, पोस्टर को देखिए, लिखा है हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार बंगाल में हुए हैं उसको लेकर खिलाफत करते हुए काफी एग्रेशन में ये कार्यकर्ता दिखाई दे। वहीं बीजेपी भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और ममता पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है। अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है और वो वहां जा नहीं रही है मुख्यमंत्री होते हुए भी। फिलहाल अब भारी सुरक्षा के बीच हिंदुओं की वापसी कराई जा रही है और हिंसा मामले में अब तक 153 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।